दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में P250 सिरप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे भाई ये कहां पर काम आती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, इसकी क्या डोज होती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या करती है। वीडियो पूरा देखिएगा तो जानते हैं। देखिए दोस्तों, P एक ब्रांड आता है एपेक्स कंपनी का। ये कई स्ट्रेंथ में मिलती है। 100 mg मिलती है जो ड्रॉप फॉर्म में आती है, 120 mg मिलती है जो सिरप फॉर्म में आती है, और 250 mg मिलती है जो सिरप फॉर्म में आती है। अभी बात कर रहे हैं 40-45 रुपए की एक 60 ml की एक पीस दवा की दुकान पर आपको मिल जाएगी। ये छोटे बच्चों में चलती है, करीब करीब 2 साल से बड़े बच्चों में चलती है, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। ये 1-1.5 साल तक के बच्चों में भी चल सकती है, लेकिन वहां पर थोड़ी डोज कम हो जाती है। जो अभी जानेंगे सब कुछ, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ऐसे तो काउंटर सेल में मिल जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी दवा हो डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो छोटे बच्चों में प्रिस्क्राइब करेंगे, तो छोटे बच्चों में चलती है, छोटे बच्चों के डॉक्टर लिख के देते हैं। तो समझते हैं भाई पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल आप जानते ही है, एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, यानी दर्द की प्रॉब्लम में और बुखार की प्रॉब्लम में काम आता है। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, चाहे कोई भी कारण हो बुखार के पीछे का, चाहे बच्चे के कोई जुकाम हो गया हो, चाहे बच्चे के कोई वायरल हो गया हो, चाहे बच्चे के कोई फ्लू हो गया हो, किसी चीज की लगने के कारण बुखार आ गया हो, बच्चे के कोई फोड़ा फुंसी के कारण बुखार आया हो, यानी बच्चे की अगर फीवर है, बुखार है, तो बुखार को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल दे सकते हैं। सबसे ज्यादा असरदार होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है। अगर बच्चे के वायरल हो गया है, ठीक है, बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बुखार आ गया है, तो वहां पर भी ये अच्छा काम करता है, सेफ होता है। तो बुखार की प्रॉब्लम में सबसे बढ़िया होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों, बच्चे की अगर कहीं पर चोट लग गई है, बच्चा गिर गया है, किसी चीज की लग गई है जिसके कारण सूजन स्वेलिंग आ गया है, दर्द हो रहा है, तो वहां पर भी आप दे सकते हैं। मस्कुलर पेन है, चोट लगने का दर्द है, तो वहां पर भी काम करती है। तो दर्द और बुखार की प्रॉब्लम में छोटे बच्चों में चलती है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, 10 से 15 mg पर किलोग्राम, यानी बच्चे का जो बॉडी वेट होता है ना, उसको 10 से 15 मिलीग्राम पैरासीटामोल की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी सपोज अगर बच्चे के अंदर 10 किलो वजन है और आप 15 मिलीग्राम के हिसाब से चल रहे हो, तो बच्चे के अंदर आप 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कैलकुलेटेड की जाती है, यानी 2.5 ml 3 ml दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। अगर बच्चा करीब करीब 2 साल से बड़ा है, तो वहां पर 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार चलती है, यानी मैक्सिमम 4 बार आप दे सकते हैं। हर 6 घंटे के अंदर आप दे सकते हैं बच्चे को आपने दे दिया, बुखार उतर गया, 6 घंटे बाद फिर आ गया, तो आप फिर दे सकते हैं, और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग देना चाहिए, उन्होंने किस तरह से बताया। बात आते हैं साइड इफेक्ट। तो कई बार पैरासीटामोल को लेने से होता है कि बच्चों में वॉमिटिंग हो सकती है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम होना, ठीक है, कब्ज बनना, गैस बनना, बच्चे के स्किन रैशेस दिख जाना, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ये कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम बच्चों में ऐसा होता है, हर किसी में नहीं होता, काफी सेफ है। बात करते हैं सावधानी। तो देखिए एक तो आपको सेल्फ यूज नहीं करना है कभी भी। दूसरा दोस्तों, बच्चों को अगर दो ना तो डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। बच्चों में अगर आप डोज ज्यादा दे दोगे तो किडनी पे इफेक्ट करेगा, तो ध्यान रखिएगा। और अगर डोज कम दे दोगे तो ये काम नहीं करेगा, बुखार नहीं उतरेगी। और अगर बच्चे के बार बार में बुखार आई जा रही है, बच्चे के ठंड लग रही है, बच्चे के बुखार आ रहा है, तो पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा, बच्चे की जांच करवानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ डॉक्टर के ऊपर ही होता है। कई बार बच्चे के ना वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के ठंड लग के बुखार आता है, तो वहां पर CBC कराना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, WBC कितना बड़ा हुआ है। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था P250 सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।